नर्मदे है, गुड मॉर्निंग। तो निकलेंगे यहाँ से। जय हो नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे। चाय नहीं पीते प्रभु। निकल रहे प्रभु। यहाँ पे एक श्यामा बछड़ा है। बछड़ा है कि गाय है? हे। डर रहा है। नर्मदे यार बोल दे, भाग गया। लो जी, मैया दिख गई। मुझे आज तक, जैसे कई आश्रम ऐसे थे जहाँ से मैया का सीधा स्पष्ट दर्शन होता था, वो आज तक मैं भूला नहीं हूँ। एक केवट कुटी था, मारवाड़ी घाट था, और भी कई थे ऊपर जिनके नाम पता नहीं लेकिन जहन में है। नर्मदे हर प्रभु जी, ठीक है आप? हाँ भगवान जी, आपके चरणों से अच्छे भगवान। जय हो, जय हो, जय जयकार। किनारे किनारे चले जाएंगे ना मैया के। जय हो। अच्छा, नर्मदे हर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी सफ़ेद कलर की चिड़िया जो हैं वो बैठी हैं। देखो, अब दिखेंगी थोड़ा थोड़ा, है ना। जय हो। और ये इनकी चाल ही अलग है। कमाल है। जय हो माई की। भाग नहीं रही, बिल्कुल भी डर नहीं रही, थोड़ा ही हट रही हैं। इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं और बिल्कुल मेरे पास में है। कुछ तो मेरे कान के पास से उड़ गई एक दो। जय हो। अब वो उधर चली गई सारी के सारी। देखो, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मेरे पास से निकल रही हैं। जय हो। वो समझ गई ये हमको नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल बगल में आके निकल जा रही। ये काले कलर की हैं सारी की सारी। और ये चिड़ियाँ इधर एक से एक, मैंने तो कभी नहीं देखी ऐसी सी चिड़िया। एक छोटी सी चिड़िया है, बहुत छोटी, और पूरी नीली है, नीले कलर की। वो देखते ही रह जाओगे आप। मैं जब भी कभी वो दिखती है, मैं ध्यान ही नहीं रहता कि उसको शूट करें। अगली बार कभी दिखेगी तो ज़रूर शूट करें। बहुत खूबसूरत लगती है वो। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। यहाँ पे रास्ता थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आधा तो निकल लिए हैं हम, आधा बचा है। जय हो माई की। बहुत ऊंचा है और उतना और ऊपर ऊंचा है। तो जब बाढ़ आती है मैया में, जब पानी बढ़ता है तो मैया बहुत ऊंचे तक जाती हैं और ये आसपास सब भर जाता है, कुछ बचता नहीं है। और उसकी गवाही दे रहे ये पन्नी वन्नी जो टंगे हैं ऊपर, ये एक हिसाब से माई की वो है कि वो वहाँ तक रीच करती हैं, पहुँच कि जल कहाँ तक जाता है। जय हो। खतरनाक रास्ता। दो पक्षी उड़ गए हमारे आते ही। जय हो। कहाँ जाएंगे ये? चलो, गायब हो गए वो तो जूम करते ही। जय हो। ये सारी मिट्टी है, ये कभी भी ढल सकती है नीचे के लिए। ऐसी जगह पे हमेशा खतरा बना रहता है। जय हो। रास्ते तो ऐसे ही हैं, क्या करें, ऐसे ही निकलना पड़ेगा। यहाँ पे तो बहुत खतरनाक हो गया। जय हो।
नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा सा और। ये लो। और यहाँ पे मैया इतनी गहरी हैं कि कोई नाप नहीं सकता, बहुत ज़्यादा गहराई होगी। जितना धीमे जल चल रहा है और घूम घूम के आ रहा है, समझो कुंड हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। जय हो। अरे ये है। तो मनुष्य पहली भूल क्या करता है, वो खुद को एक शरीर के रूप में समझता है, और जो उसको अनुभव होते हैं भूख के, प्यास के, सुख के, दुख के, वो उन्हीं को सब कुछ समझ लेता है, जबकि वो सच्चाई से बहुत दूर रह जाता है, सत्य को नहीं समझ पाता है। और आप इसी बात पर मैया का दर्शन करिए। जय हो। और ये बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है, जिसकी छाँव में मैं थोड़ा आराम करने लग गया। मुझे अच्छा लगा तो मैं लेट गया इसकी जड़ों पे। और ये बहुत खूबसूरत और बड़ा है वृक्ष। और पीछे जो अरहर के खेत हैं, जिनको इधर तूर बोलते हैं, सामने बहुत ही शांत स्वरूप में मैया बह रही हैं। देखिए, अगर शिव के जैसा सुकून चाहते हो तो फिर तुमको भीड़ से अलग, एकांत युक्त, वैराग्य युक्त और सबसे अलग रहना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आप कभी भी किसी भी चीज़ को त्यागने में हिचके नहीं। तुमको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उसको भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। फिर उसके बाद आप परम शांति को प्राप्त होंगे। वो शांति क्या होगी, जो आपके जीवन में आपको नए डायमेंशन से जोड़ेगी, नए आयाम तक ले जाएगी, है ना। फिर जब आप बाहर की जगहों पे एनर्जी लगाना ख़त्म कर देते हैं, अपनी ऊर्जा नहीं ख़त्म करते उन चीज़ों में, फिर आप अपने अंदर ही मनन चिंतन करने लगते हैं। आप नहीं भी चाहेंगे तब भी होने लगेगा आपके अंदर, है ना। फिर धीरे 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 घटनाएं घटती हैं आपके बॉडी के अंदर, आपके मन में, आपके विचारों में, है ना। आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपका व्यवहार सब सडनली चेंज हो जाता है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ ये बात। फिर उसके बाद आपके प्लान जो होते हैं ना, वो लंबे लंबे होने लगते हैं। जैसे मैं पहले कभी सोचा था कि मैं ये 6 महीने में करूँगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि 6 महीने में नहीं हो पाएगा, इसके लिए 2-3 साल लगेंगे, या 5 साल या 10 साल। अब क्या है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस जन्म में नहीं होगा तो अगले में होगा, है ना। कहानी जन्मों तक पहुँच गई, इसका मतलब उसकी सोच जो है ना, वो अब पास की नहीं रह गई, वो बहुत दूर का देखने लगा है ना। अब वो इन आँखों से नहीं देखता है, अब वो जो उसका माइंड बता रहा है, जो उसकी समझ है, जो आत्मा की आँखें हैं, वो उनसे देखने लगा है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हमने बहुत ज़्यादा देख लिया इधर। और ये बहुत ही दिव्य गोद में हम यहाँ पे लेट गए थे, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा यहाँ पे आके। जय हो। चिड़ियाँ चें चें कर रही थी, और हम यहाँ पे, बहुत ही विशाल है वृक्ष, आनंद आया। अब आगे बढ़ेंगे। ये पीले पीले फूल हैं इसमें, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और एक अलग सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है यहाँ से। तो बहुत ही आनंदमय था हमारे लिए। नीचे मैया हैं, रेत रेत चल रहे थे हम। हमने कहा पेड़ अच्छा है तो आ जाते हैं ऊपर, आके बैठ गए थोड़ी देर। जय हो। हे देवता महाराज, हमको प्रस्थान करना है। जो भी छिपे हैं, जो भी अदृश्य रूप से संत हैं, साधु हैं, देव हैं, दैत्य हैं, गण हैं, गंधर्व हैं, सबको मेरा प्रणाम, और हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, आशीर्वाद दीजिए। जय जयकार हो आप सबकी। नर्मदे हर। ये कोई नदी है या ऐसे ही नाला? क्या नाम है इनका? क्या नाम है? रायन नदी। अच्छा, तो अभी तो ये बहुत छोटी चल रही है ना? बारिश के मौसम में बहुत भयंकर चलती हूँ। अरे भयंकर। जय हो, बहुत बढ़िया। रायन रिवर है प्रभु, ये है ना। तो ये रायन है, और ये मैया में संगम कर रही थी। नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे, बना लेंगे रास्ता। नहीं बना काहे? तार लगे ये सीढ़ी में बैठे कि तुम पाँव भर नहीं बना उधर। तार लगे हैं? हाँ। अच्छा, करंट वाले तार। करंट वाले।
तो हमको करंट नहीं लगता महाराज जी। अब ये आपकी मर्जी, मैंने यहाँ पे सूचना दे गई। जय हो प्रभु, धन्यवाद आपका सूचना देने के लिए। महाराज जी कह रहे करंट वाला तार है, उतर ना जाओ, रास्ता नहीं है। उन्हें हमारी चिंता है, लेकिन हमें तो अपनी चिंता नहीं है। ये कैसे उन्हें बताएं हम। नरमदेहर जय हो प्रभु, जय जयकार हो आपकी। तो ये है एक गांव और ये मर नरमदेहर। तो इस गांव में दोपहर का भोजन करेंगे। वैसे मुझे भूख नहीं है आज, क्योंकि सुबह बहुत कुछ खा पी के निकला, लेकिन फिर भी कोई खिलाएगा तो खा लेंगे, मना नहीं करेंगे। जय हो। अब यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर ऊपर ऊपर रास्ता होगा मैया किनारे किनारे। ये जो अनुभव है ना जंगल से निकलने का, झाड़ों से निकलने का, झाड़ियों से, ये बहुत कुछ सिखाता है हमको, है ना। परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है, जो कि हमारे जीवन में आगे बहुत काम आती हैं। मैं इस यात्रा में इतना कुछ सीखने वाला हूँ कि आगे जब मैं यमुना और गंगा की यात्रा करूँगा, कावेरी गोदावरी कृष्णा की यात्रा करूँगा, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा इस अनुभव का। जो मैं आज अपने आप को तपा रहा हूँ, ये कल को मेरे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, है ना। और हमारा लक्ष्य है कि भ्रमण करना, पूरे देश में घूमना, खासकर नदियों के किनारे। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी अगर मानव सभ्यता पनपी है तो वो नदियों के किनारे ही पनपी है। तो जो नदियाँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास को लेकर बैठी हुई हैं, छिपाए हुए हैं। तो उसको जानना, अध्यात्म को जानना, प्रकृति को जानना, ये संभव है जब आप नदी, पहाड़, झरनों में जाएंगे, तब धीरे धीरे सीखेंगे। और जब आपके पास बहुत कुछ होगा तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ दे सकते हैं, है ना। बात गंभीर है, लेकिन ये सब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब त्यागना पड़ता है। मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है बहुत। पर अब कुछ लोग तो करेंगे ना, किसी न किसी को तो करना है। अब हर कोई समाज का हिस्सा नहीं बन सकता, किसी को समाज से आगे निकल के इन चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे मैं शायद इसके लिए परफेक्ट व्यक्ति हूँ, तभी मैं चल रहा हूँ। मैया ने मुझको चुना, परमात्मा ने मुझको चुना, है कि नहीं। नर्मदेहर। सीढ़ियाँ जो हैं एक मंदिर पे जा रही हैं, तो चलेंगे 2-4 मिनट वहाँ बैठेंगे। जय हो। मंदिर तो ये है, महादेव जी हैं यहाँ पे हमारे, पर यहाँ है कोई नहीं। जय हो। खोल लेता हूँ मैं इसको। जय हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आपकी। हर जीवन भर। बहुत ही सुंदर यहाँ पे महादेव जी हैं और बहुत ही सिद्ध भी लग रहे हैं। जय जयकार हो आपकी। यूँ बकरियाँ चुंगाते हुए लोग, ये भैंस को नहलाते हुए लोग, एक सरोवर में बैठा एक पक्षी, एक जानवर, और आसमान में चहचहाते पक्षी, ये सब प्रकृति का श्रृंगार हैं। और ये लोग ऐसे गांव-गांव जाके अपनी बकरी चुंगाते हैं, शहर बंजारा लाइफ जीते हैं, खेतों में भोजन करते हैं। तो ये भी एक जीवन है। नर्मदेहर। नर्मदेहर। तो ये जो रिवर दिख रही है आपको सामने, इसको बोलते हैं पलकमती रिवर। लेकिन इसमें जल नहीं है अभी, है बहुत कम है। तो कभी जब समय इसका आता है तो ये बहुत प्रचंड रूप में बहती है, लेकिन आज इसका अस्तित्व भी खतरे में है। और इसको संगम बोलते हैं। और हम चलेंगे आगे, क्योंकि अब समय बहुत है अभी,
और मैं तो सोच रहा था कि ज़्यादा होगा जल, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। कितनी सारी नदियाँ मैया में आके सम्मिलित हो जाती हैं और वो खुद आके मैया बन जाती है। उड़ा जय हो। ये धीरे धीरे कम हो जाता है जल, लेकिन एक समय ऐसा होता होगा कि इसमें बहुत जल होता होगा, है ना। जैसे जैसे समय आएगा बढ़ेगा तो इसका अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और यही है जीवन का भी, ऐसा ही है कुछ। जीवन भी शुरू होता है, बढ़ता है, जहाँ से जन्म लेता है व्यक्ति वहाँ पे छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक परम सत्ता में जाकर सम्मिलित हो जाता है, जो कि अग्नि है। अग्नि उसको जला देती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक आश्रम है। मैं सोच रहा हूँ वहीं रुक जाऊँ, क्योंकि आज ज़्यादा चला भी नहीं हूँ, पर फिर भी मन कह रहा है कि रुक जाओ अब। और मैं मन की ही मानता हूँ हमेशा, क्योंकि जहाँ दिल करे वहाँ रुक जाओ। आजकल हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, सब मैया करवा रही है जो भी करवा रही है, ऐसा मैंने मान लिया है। अब मैया कह रही है तो फिर रुक जाओ, है कि नहीं। देखो हे भैरव आगे, छोटे से भैरव। नर्मदे हर। मरी पिलाई इसकी माँ, दूध नहीं पिलाती इसको। और भी होंगे कई, अकेला नहीं होगा ये बेचारा कमज़ोर है क्या। हॉर्लिक्स वगैरह उसे कोई पिला सकता है, इसका मालिक होगा तो। जय हो। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही सिद्ध शिवलिंग है। मैंने यहाँ पे बैठ के ध्यान भी किया, और इसको छूने से ही वाइब्रेशन महसूस होता है। तो जितने भी शिवलिंग होते हैं जिनको छूने से वाइब्रेशन महसूस हो, या जहाँ पे बैठने से ही सीधा ध्यान लग जाए, बहुत ही शांत स्थान हो, तो समझो कि वो ऊर्जा बहुत बेहतरीन है और वो जागृत शिवलिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी भी हैं, तो ये बहुत ही सिद्ध और जागृत शिवलिंग है। हालांकि एक और है, उसमें कुछ नहीं है, जिसके सामने जस्ट एक और शिवलिंग है, वो बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब है तो शिवलिंग ही, लेकिन ऊर्जा जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मंदिर है एक छोटा सा। जय हो। तो हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मैया का दर्शन होता है सामने ही, और एक वृक्ष है पीपल का। तो ये स्थान रामनगर गांव लगता है, बढ़िया है। जय हो। अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। नर्मदे हर। तो मैया के किनारे किनारे यहाँ पे सड़क बना दी इन्होंने, गांव वालों का चक्रोड होगा। तो मिट्टी का है, अच्छा लग रहा है मुझे चल के इस पर। बहुत देर से कंकड़ वाले रास्ते पे चल रहा था, इधर कंकड़ है किनारे पे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा सुकून मिल गया। छोटा छोटा कंकड़ है जो पैरों में बहुत चुभता है। सूर्य नारायण भी तो हैं, अभी 5 भी नहीं बजा है। मैं सोच रहा था वहीं रुक जाऊं, लेकिन वहाँ बहुत लोग थे, मन नहीं किया रुकने का। देखो मैया जहाँ चाहेगी वहीं रुक पाएंगे हम कहीं भी प्लान बनाए नहीं रुक पाएंगे। मैया शायद हमको कहीं अच्छी जगह रोकना चाह रही है, जहाँ मेरे लिए कुछ होगा तो वहीं रोकेगी वो। उसे पता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। माँ से बड़ा तो कुछ भी नहीं है इस समय। नर्मदे है। इस कलयुग में तो नर्मदा ही सबसे बड़ी है। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। ये भी एक संगम है, मैया में मिलती है। ये छोटा सा नदी है कि नाला है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैप में तो इसको कुछ दे भी नहीं रहा है। और वो वहाँ मैंने उनसे पूछा तो वो भी कुछ नहीं बता पाए, पर अच्छा खासा जल आता है इसमें। तो चलिए हम चलते हैं सटमासा घाट। नर्मदे हर। तो यहाँ से मैया कितनी सुंदर दिख रही हैं आप देख ही सकते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है,
अंधेरा भी नहीं हुआ अभी इतना, तो 6 भी नहीं बजा है। मैं आ तो बहुत जल्दी गया था यहाँ पे, पर बातचीत करने लगा एक लोग से। तो अब मेरा क्या है कि मैं बोल नहीं सकता किसी को कि भाई फ़ोन काट दो है ना। तो हम यहाँ रुके हैं आज। ये आश्रम बहुत अच्छा है, गांव भी अच्छा है। मुझे गांव का नाम अभी नहीं पता है, पता कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आश्रम बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा हरा भरा है, पेड़ पौधे बहुत हैं। यहाँ पे एक संत जी रहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। जय हो। यहाँ पे नर्मदा मैया है। जय जयकार हो माई तेरी सदाई जय जयकार हो। नीचे महादेव भी हैं। और इधर है बड़ा सा आश्रम जहाँ मैं रुका हूँ। बहुत स्थान अच्छा है। आम के बहुत सारे पेड़ लगे हैं यहाँ पे। जय हो। नर्मदे हर। तो अपना खिचड़ी बन रहा है मस्त। ये हमारा चम्मच है। जय हो। आम की लकड़ी का चूल्हा बना लिया है 2 ईंट रख के। ये आश्रम पे वो भी बना देते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, आज अपने आप बनाएंगे पाएंगे। जय हो।